कि शियाओं को सऊदी अरब वाले मुसलमान ही नहीं मानते नहीं मानते। और बाकायदा उनकी एक बहुत पुरानी बात तसल है। है, हाँ, ठीक है ना। और फारसी जो है जैसे मैं अक्सर ये आज मुझे बहुत बड़ा सवाल का जवाब मिला कि अक्सर जैसे पारसी वो ईरानी था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक, अली शानूस। चलते हैं वीडियो की तरफ फिर क्या करते हैं तरफ। गपशप। वीडियो की तरफ फिर गपशप। तो वीडियो का टाइटल है ईरान क्या? ईरान यूनिवर्सिटी कोर्स रामायण। इस्लामी देश ईरान में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों हो रही है? ईरान के यूनिवर्सिटी सिलेबस में गीता, रामायण और महाभारत क्यों रखे गए? क्या मुस्लिम देश ईरान वापस सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के बाद ईरान के भी कई विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही है। हिंदू धर्म के इन ग्रंथों की पढ़ाई के लिए ईरान सरकार ने खुद अपने प्रयासों से इनका फारसी में अनुवाद कराकर इन्हें प्रकाशित किया है। ईरान का मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करना हर ईरानी के लिए जरूरी है। ईरान सरकार का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का एक बड़ा धर्म है। इस धर्म के बारे में सभी को कम से कम सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामी क्रांति के बाद भी ईरानी लोगों में हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति काफी आकर्षण है। इसका कारण उनकी प्राचीन पृष्ठभूमि है, जो पारसी धर्म से भी पुरानी है, जब ईरान के लोग वैदिक धर्म को मानते थे। दोस्तों, प्राचीन युग के ईरानियों और वैदिक आर्यों के धार्मिक कर्मकांड में कोई भेद नहीं था। वे अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्रकृति के तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र कर्म करते थे। वे भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, सोमपान करते थे। उनकी भाषा भी उसी मूल आर्य भाषा से पैदा हुई थी, जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृति निकली है। ये वैदिक धर्म का ही प्रभाव है कि अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे हफ्त हिंदू यानी सप्त सिंधु, हरवेती यानी सरस्वती, हरयू यानी सरयू और पंजाब आदि। वैदिक धर्म के बाद ईरान का प्राचीन धर्म पारसी माना गया। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने यहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जब राजा सुदास का आर्यवर्त में शासन था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान पारसी साम्राज्य की स्थापना पोर्सिपोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया था। इस साम्राज्य का राजधर्म जरतोष्ट्र यानी जोरोस्ट्रियन था और इसके करोड़ों अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। दोस्तों, ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही है। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से काफी अलग था। ईरान की पहली पहचान पारस देश के रूप में थी। प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा, सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। जिस प्रकार भारत में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस देश में आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश आर्यान या एरयान कहलाता था। इसी से बाद में ईरान शब्द बना। प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था। इसी के नाम पर आगे चलकर देश का नाम पारस पड़ा। इसी पारस का अपभ्रंश फारस है। दोस्तों, विश्व में इस्लाम के जन्म लेने से पहले तक प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किया और बुरी तरह कत्लेआम किया। ज्यादातर पारसियों को मुस्लिम बना दिया गया। जो इस्लाम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो भागकर भारत चले आए और यहाँ शरण ली। गौरतलब है कि आज दुनिया में जो भी गिने चुने पारसी हैं, वो भारत की वजह से ही हैं। दोस्तों, ईरान शिया बाहुल्य मुस्लिम देश है। यह अकेला ऐसा देश है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। शिया और सुन्नी के धार्मिक मतभेद के कारण ही सऊदी अरब और ईरान में हमेशा शत्रुता का भाव रहता है। सऊदी अरब के धर्मगुरु तो आज भी ईरानियों को मुस्लिम नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस बात को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मेजाए यानी पारसियों के बच्चे हैं और अपनी पृष्ठभूमि की वजह से ही ईरानी मुसलमान लंबे समय तक काफी उदार रहे। लेकिन ये उदारता 1989 में तब कट्टरता में बदल गई
जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। इस क्रांति के दौरान ईरानियों ने अपने बचे कुचे प्राचीन स्थलों, स्मारकों और मंदिरों को भी तोड़ दिया। दोस्तों, इस्लामी क्रांति ने ईरानी लोगों की भावनाओं और मूल चरित्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से इस्लामी क्रांति के 4 दशक के बाद वहां के आम लोगों का मन अब बदल रहा है। शासन का पूरी तरह से धर्म आधारित हो जाना उन्हें भा नहीं रहा। ज्यादातर लोग धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं। ईरान में दूसरे धर्म को अपनाने पर पाबंदी की वजह से लोग आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के एक धर्मगुरु के मुताबिक ईरान की करीब 75,000 मस्जिदों में से करीब 50,000 मस्जिदें बंद रहती हैं, क्योंकि वहां नमाज पढ़ने कोई नहीं जा रहा। हाल ही में ईरान में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99.5% लोग शिया मुसलमान थे। उनमें से 80% ने कहा कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद को शिया मुसलमान कहने वालों की संख्या सिर्फ 32.2% थी। 9% ने खुद को नास्तिक बताया। ये 80% लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन खुद को मुसलमानों में शामिल नहीं करते, ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये संदेश ये है कि शायद उनके मन में अपने प्राचीन धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। अब ईरान के हुक्मरानों को भी धीरे धीरे ही सही इस बात का अंदाजा होने लगा है। शायद ईरान के विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत की पढ़ाई भी इसी बात का संकेत दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के अलावा सऊदी अरब ने छात्रों की नई पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। क्लासरूम में अब सऊदी अरब के छात्रों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति से उन्हें परिचित कराया जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए जो नई शिक्षा प्रणाली जारी की है, उसमें रामायण भारत के साथ हिंदू सभ्यता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब में हो रहे इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा, ये तो काफ़ी टाइम पहले ही हमने सुना था कि जब हिंदुस्तान था और पूरी एक ही बहुत बड़ा राज्य था या एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसमें ईरान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था, नेपाल भी शामिल था, भूटान भी शामिल था। बहुत बड़ी सल्तनत थी और उसमें सब लोग शामिल थे। तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही तरह के थे। आज से अगर 5,000 साल पीछे चले जाए, 3,000 साल पीछे चले जाए, तो सभीयों का एक ही तरीक़ेकार था ज़िंदगी गुजारने का। सभी एक ही तरह की मान्यताओं को मानते थे, सारा एक ही सिस्टम था। लेकिन बाद में 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, फिर उसके बाद इस्लाम वाला मामला हुआ, तो फिर वहाँ से इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैला। फिर ये करबला वाला वाक़या हुआ, तो फिर वहाँ से शिया और सुन्नी वाला मामला हुआ। तो कुछ लोगों ने एक बड़ा मतलब है कि एक ऐसा पेचीदा मामला है कि कुछ मुसलमान, अच्छा कितनी अजीबोगरीब सी बात है कि शियाओं को सऊदी अरब वाले मुसलमान ही नहीं मानते और बाकायदा उनकी एक तसल है। ठीक है ना। और फ़ारसी जो है जैसे मैं अक्सर ये आज मुझे बहुत बड़ा सवाल का जवाब मिला कि अक्सर जैसे पारसी वो ईरानी था, फ़ारिस जो है ईरान का पुराना नाम फ़ारिस। तो मैं ये अक्सर सोचता था कि वहाँ तो पारसी है ही नहीं, तो फिर ये पारसी ज़बान ईरान की है ना। और फिर पारसी का तो कंट्री नहीं है, वो तो शियाओं का कंट्री है, या तो मुसलमानों का कंट्री है वो। तो असल में वो सबसे पहले वहाँ थे, फिर उनको बाकायदा वहाँ से निकाला गया जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान में भी है फारसी, बढ़ गए ना फारसी, फिर तो बढ़ गए ना। यानी सब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए। बांग्लादेश इधर उधर निकल गए, फिर निकल गए। वो शुरू से ही बड़े फारसी आज तक है। ये हम सोल्जर बाजार की बैक साइड पे पूरा पारसी कॉलोनी बना हुआ है। वो जो हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में कोई होली ये जो होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने, खामोश तबीयत होते, किसी से ना लड़ाई इनके ना बच्चे झगड़ा, भी होंगे ना, कुछ आपको नहीं। पता ही नहीं चलेगा कि इनके घरों में बच्चे हैं। और तादाद भी इनकी कम हो गई है। तादाद भी बहुत कम कम है। हो गई बढ़ने की वजह से, अच्छा। क्योंकि इनकी अपनी कोई सिटी कंट्री नहीं है। ठीक है, ये ईरान था जो पहले था उसका सही है। फारसी, ठीक है। अब वो उन्होंने टर्न आउट करा ना मुगलिया सल्तनत के साथ, जो मतलब मामला हुए, फिर उन्होंने टर्न आउट कर लिया था। आधे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप समझो बिखरे पड़े हैं, बिखर गए वो। बिखर गए। यूनिटी नहीं है। उनके अंदर वो नहीं है कि हमने हमारे साथ ये हुआ तो हम
खड़े हो जाए पारसियों डट के के मुकाबला पारसियों के करे। बारे में एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात मैंने सुनी है कि इनके मज़हब के बारे में ये भी इबादत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, खुदा को मानते हैं। इनके जब हाँ कोई मर जाता है तो उसको बाकायदा गिद्धों को खिलाते हैं। हाँ ये मैंने भी सुना है, वो सुना दही है, वगैरह लेकिन- बोलते डालते हैं या पता नहीं क्या, लेकिन ये बात हकीकत है यानी हमने आज तक इन्होंने पाले इनके होते हैं। मुंह से नहीं सुना, जबकि आते हैं फ्रेंड्स से पारसी और सलून में भी आते हैं, लेकिन देखा लेकिन ही आज ना। तक कभी इस तरीके से डिस्कस हुई नहीं हो है, सकता है बचपन लेकिन से ही- सुना है ये। बचपन से ही ज़्यादा मतलब समझा दिया जाता होगा कि ये हमारी चीज़ें हैं, हाँ। ये हमें दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करनी या इस तरह के मामला। अच्छा फारसी भी गुजराती कहते हैं, गुजराती भी बात करते हैं। हाँ हाँ, गुजराती में जहाँ- बात करते देखो हैं, जहाँ ये रहे होंगे ना, फिर इन शादियाँ वादियाँ भी शायद हुई हों, ऐसा हाँ। भी कुछ होगा। क्योंकि एक दफ़ा ये सुना था मैंने इन्हीं के मुंह से कि कुछ ऐसी डिस्कस चल रही थी कि नेल पेंट के ऊपर से ना, तो मैं नमाज के लिए वो निकाल रही थी, तो उन्होंने कहा कितनी अच्छी तो लग रही, क्यों आप निकाल रहे हो? मैंने कहा नमाज, बोले अगर हमारे में ये लगा के रखो, और बोले कितनी गुड़िया जैसी लग रही है, तो मैंने कहा हमारे में अगर ये इस तरीके से ओके वज़ू नहीं होता नमाज, बोले अगर इसी हालत में अगर किसी की डेथ हो जाए ना हमारे में, तो सब घर घर बात करते हैं कितनी प्यारी लग रही थी, इतनी फाइन लग रही थी, और ये मरी है, इसके नेल पेंट लगे हुए थे, इनके फेस पे इस मेकअप चीज़ किया को हुआ था। पॉजिटिव में लिया जा रहा है। हाँ तो ये जैसे ये इतनी तक डिस्कस हुई थी, ये पता है, बाकी ये नहीं पता कि मरने के बाद इनका क्या है क्या नहीं, इनका कब्रिस्तान का भी नहीं पता है। सही सही लेकिन हिंदुओं में तो वो जला देते हैं। जलाते हैं और कुछ दफनाते भी हैं अगर कुछ किसी दफनाते की हैं, कुछ रिक्वायरमेंट जलाते होती है हैं। तो। जलाने का और अस्थियां बहाने का जलाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जब तक खुद वो मतलब बोलते हैं ना इच्छा ना करके जाए ना कि भाई मुझे अग्निदान देना, तब तक वो फिर उसका फिक्स हो जाता है। कहते हैं कि इसमें फिर उसकी रूह को शांति मिलती है। हाँ, यानी वो बोल उसका- दिया जाता है। उसका जन्म पुनर्जन्म बार बार नहीं होता रहता, और मतलब उसको अच्छा। एक सुकून मिल जाता है। हाँ। यानी कि बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया ना किसी की हाँ। लेकिन हमारे मुसलमानों में तो बस दफना देते हैं जनाजा हाँ, पढ़ा के, हाँ। लेकिन हिंदुओं में पता नहीं कि क्यों बात है कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, बार बार जन्म लेते हैं, वो हमें तंग करते हैं, ये पता नहीं, ये वाकई ये हकीकत है। मैं बता तो रहा हूँ कि अच्छा कई वाक़या भी ऐसे मिले हैं कि कई लड़के ऐसे पैदा हुए तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं हूँ, मेरा घर तो उधर है, हाँ ऐसा हुआ है। मर चुका है वो हम्म। बता रहा है नहीं मेरी तो वो बीवी है, हाँ। उसको उसने वो फिर अपने घर खुद लेके गया, बोला ये मेरा ये मैं तस्वीर लगी हुई, बोला ये मैं हूँ। पिक्चरें बनी है और उन पे, और बड़ी फिर बड़ी बीवी से फिल्में बनी बीवी की शौहर लड़के से बात हुई तो बाकायदा उसकी बीवी ने कहा कि ये वो बातें बता रहा है जो मेरे और इसके दरमियान में है। हाँ। ऐसा भी गांधी के दौर में भी एक वाकया हुआ था कि लड़की बाकायदा अपने घर लेके गई सबको, रास्ता खुद बता रही है। अच्छा। वो कहती थी मेरा ये घर नहीं है भाई, हाँ। मेरा वहाँ फलाने गाँव में घर है। उसमें वो पिक्चर भी बनी थी ना, ये जो तब्बू की पिक्चर तब्बू बनी की, थी, हाँ। वो बाकायदा वो जलावा पुरखों के वो जो लोग थे उस टाइम के ब्रिटिश के, फिर वो दोबारा जन्म लेती है। ये बिल्कुल वो यानी Indians real ना stories रियल बताई। लेके काम कर रहे हैं कि यार ये देखो ये आया था इस तरह, फिर वही चीज़ उनको दूसरे अच्छा दौर में असल जाके वीडियो से तो हम थोड़ा सा हटी गए कि बाकायदा अब ईरान में भी सनातन धर्म के हवाले से तालीम दी जा रही है। हाँ बिल्कुल जैसे बिल्कुल। सऊदीया में तो दी ये जा रही काफी है। जगहों पे अभी ये हो गया है। क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ मजहब अपनी जगह है, हाँ। आपका मजहब लेकिन इस्लाम है, knowledge आप उस पे आपको हर रहें। चीज़ जो की नहीं चाहिए आपको किस आप तरह मुसलमान हैं, आप उस पर पाबंद रहें, लेकिन आपको अगर उससे बाइबल से कोई अच्छी बात मिलती है, अच्छी बात किसी से भी दुश्मन से भी क्यों ना मिले, बिल्कुल बिल्कुल आप पिक करो। उसको अपनाओ। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ईरान में भी, क्योंकि सनातन धर्म की जो इसकी किताबें हैं या जो है, अगर इनको सही तरीके से इनमें से अच्छी चीज़ें निकाली जाए, अच्छी क्या सारी कोई गलत बात तो हो ही नहीं सकती ना, बिल्कुल। कि किसी को नुकसान पहुंचाना, जानवरों तक का, कीड़े मकोड़ों तक का एहतराम, उनकी इज्जत, उनको नुकसान ना पहुंचे, जिस जगह ये लिखा हुआ है तो वहाँ गलत हो ही नहीं सकता। तो आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए, आने वालों को सिखाने के लिए कहीं से भी कुछ अच्छा मिल रहा है तो उनको अपनाना चाहिए। खैर बहरहाल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।